भगवान श्री कृष्ण एक सभ्यता के अद्वितीय गुरु और मार्गदर्शक थे, जिन्होंने अपनी अद्वितीय वाणी से लोगों को ज्ञान और प्रेरणा दी। एक भक्ति का मार्ग। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में भक्ति का महत्व बहुत उच्च रखा। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि भक्ति ही वह मार्ग है जिससे हम भगवान के साथ जुड़ सकते हैं और उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कृष्ण के अनेक प्रसिद्ध उपदेशों में भक्ति के महत्व को उन्होंने बहुत ही सरल और समझने योग्य भाषा में व्यक्त किया है। भक्ति का मार्ग चुनने से हमें भगवान की प्रीति और कृपा मिलती है। यह हमें आत्मिक शांति और संतुष्टि की अनुभूति कराता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मन में भक्ति की अलग अलग प्रकार से अधिक शक्ति होती है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ भक्ति उसकी है जो अनन्य होती है और जो मुझ में ही लगातार स्थिर रहती है। इसे समझने के लिए यहाँ एक उदाहरण है। एक बार एक गरीब किसान अपने खेतों में काम कर रहा था। वह बहुत ही अधीर और उदास था क्योंकि उसके खेतों में बारिश नहीं हुई थी और उसकी फसलों को काफी नुकसान हो गया था। उसने भगवान से प्रार्थना की और अपने दुख का साक्षात्कार किया। वह ने भगवान की भक्ति में अपना मन लगा दिया और उन्हें सच्चे मन से पूजा। भगवान कृष्ण ने उसकी भक्ति को देखा और उसे आशीर्वाद दिया। थोड़ी देर बाद ही आकाश में बादल जम गए और बारिश होने लगी। गरीब किसान की फसलें अच्छे से बच गईं और उसका खेत फिर से हरा भरा हो गया। इस उदाहरण से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान की भक्ति करने से हमारे जीवन में सुख और शांति का आगमन होता है। भक्ति के मार्ग पर चलने से हम अपने अंतरात्मा की ओर बढ़ते हैं और सच्चे सुख का अनुभव करते हैं। भगवान कृष्ण का संदेश है कि हमें निरंतर भगवान की ध्यान में रहना चाहिए और उनकी प्रीति को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने भक्ति के मार्ग को अपने उपदेशों के माध्यम से हमें सिखाया है और इसका अनुसरण करने से हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। 2. कर्म का सिद्धांत। भगवान कृष्ण ने हमें अपने उपदेशों के माध्यम से कर्म का महत्व बताया है। उन्होंने कहा कि हमें अपने कर्मों का पालन करना चाहिए और उनके निष्कामता में कार्य करना चाहिए। कर्म का सिद्धांत यह कहता है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान कृष्ण के उपदेशों को समझने के लिए यहाँ एक सरल उदाहरण है। एक गरीब परिवार का लड़का था। वह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहता था। उसने कई बार प्रयास किया लेकिन उसकी कोशिशें सफल नहीं हो पाईं। फिर एक दिन उसने भगवान कृष्ण की भक्ति करना शुरू किया। उसने समझा कि अपने कर्म करने में लगे रहना ही उसका धर्म है और उसके फल की चिंता न करना ही सच्चा धर्म है। भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को भी कर्म के महत्व को समझाया था। उन्होंने उसे समझाया कि वह अपने कर्म करने में लगे रहे और फल की चिंता न करे। कर्मयोग के माध्यम से ही हम सच्चे धर्म का पालन कर सकते हैं और अपने कर्म के माध्यम से समाज की सेवा कर सकते हैं। भगवान कृष्ण का संदेश है कि हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए और उनके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें कर्मयोग में लगना चाहिए और निष्काम कर्म करना चाहिए। इससे हम स्वयं को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं और समाज की सेवा में भागीदार बन सकते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने हमें कर्म के महत्व को समझाया है और उनके उपदेशों का अनुसरण करके हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। 3. आत्मज्ञान की महत्ता। भगवान कृष्ण ने हमें अपने उपदेशों के माध्यम से आत्मज्ञान की महत्ता को समझाया है। उन्होंने बताया कि हमें अपने आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और अपने स्वभाव को समझना चाहिए। आत्मज्ञान के माध्यम से ही हम अपने दुखों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। आत्मज्ञान का अर्थ है हमें अपने आत्मा को समझना, अपने भावों और विचारों को समझना और अपने वास्तविक स्वभाव को जानना। यह हमें अपने मूल्यों, धर्म और उद्देश्यों को समझने में मदद करता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो अपने आत्मा को समझता है वह अपने दुखों को दूर करता है और अपने जीवन को समृद्धि से भर देता है। आत्मज्ञान की अनुभूति के लिए एक उदाहरण है। एक युवक को अपने जीवन में अनेक संघर्षों का सामना करना पड़ा।
वह हमेशा उदास और निराश रहता था क्योंकि उसका मन शांत नहीं था। फिर एक दिन उसने भगवान कृष्ण के उपदेशों को पढ़ा और आत्मज्ञान के महत्व को समझा। वह ने अपने आत्मा का अध्ययन किया और अपने वास्तविक स्वभाव को पहचाना। उसने अपने अंतर्मन की गहराइयों में जाकर अपने दुखों का कारण समझा और उन्हें दूर किया। इससे उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया और वह अब खुश और संतुष्ट था। भगवान कृष्ण का संदेश है कि हमें आत्मज्ञान का महत्व समझना चाहिए। जब हम अपने आत्मा को समझते हैं तो हमें अपने दुखों का समाधान प्राप्त होता है और हम अपने जीवन में समृद्धि की ओर बढ़ सकते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने हमें आत्मज्ञान की महत्ता को समझाया है और उनके उपदेशों का अनुसरण करके हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। 4. ध्यान की महत्ता। भगवान कृष्ण ने हमें ध्यान की महत्ता को समझाया है। ध्यान का अर्थ है मन को एक ध्येय पर स्थिर करना, मन की शांति को प्राप्त करना और आत्मा के साथ जुड़ना। भगवान कृष्ण ने बताया कि ध्यान से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने दुखों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान की महत्ता को समझने के लिए एक उदाहरण है। एक योगी था जो ध्यान और तप की प्रवृत्ति में रहता था। वह हर दिन अपने आश्रम में बैठकर ध्यान करता था। उसके द्वारा ध्यान का अभ्यास करने से उसका मन शांत होता और उसे आत्मा की अनुभूति होती थी। ध्यान के बाद उसके मन में एक अद्वितीय शांति का अनुभव होता था और वह अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदलता था। भगवान कृष्ण ने भी अपने जीवन में ध्यान की महत्ता को स्वीकार किया। उन्होंने ध्यान के माध्यम से ही अपने आत्मा का अनुभव किया और अपने अनेक शिष्यों को ध्यान की शिक्षा दी। भगवान कृष्ण कहते हैं, ध्यान में ही अत्यंत समृद्धि होती है। ध्यान से ही हम अपने आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं और सच्चे धर्म का पालन कर सकते हैं। ध्यान करने के लिए कुछ विशेष तकनीकें होती हैं, जैसे विशेष आसन और प्राणायाम। यह हमें अपने मन को शांत करने में मदद करता है और हमारे ध्यान को स्थिर रखने में सहायक होता है। ध्यान का प्रारंभ करने के लिए हमें एक शांत और शुद्ध स्थान चुनना चाहिए। हमें आसान बैठकर अपने आंखें बंद करनी चाहिए और मन को एक ध्येय पर स्थिर करना चाहिए। शुरुआत में हमें मन की चंचलता को दूर करने की प्रयत्नशीलता करनी चाहिए। धीरे धीरे हमारे मन को शांति की अनुभूति होती है और हम अपने आत्मा का अनुभव करते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने हमें ध्यान की महत्ता को समझाया है और उनके उपदेशों का अनुसरण करके हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। 5. सेवा का महत्व। भगवान कृष्ण ने हमें सेवा की महत्ता को समझाया है। सेवा का अर्थ है दूसरों की मदद करना, उनकी सहायता करना और उनके हित में काम करना। भगवान कृष्ण के अनेक उपदेशों में सेवा की महत्ता को उन्होंने बहुत ही समझाया है। उन्होंने कहा है कि सेवा करना ही सच्चा धर्म है और हमें दूसरों की मदद करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। सेवा की महत्ता को समझने के लिए एक उदाहरण है। एक युवक अपने गांव में रहता था। एक दिन उसके गांव में बाढ़ आ गई और बहुत सारे लोग पानी में फंस गए। युवक ने तुरंत सेवा में हाथ बढ़ाया और लोगों की मदद करने लगा। वह लोगों को बाढ़ के पानी से निकालने में मदद किया, उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया और उनकी सहायता की। इससे उसका अद्भुत सेवा भाव देखकर दूसरे लोग भी उसके साथ जुड़ गए और साथ मिलकर वे सभी लोग बाढ़ के संघर्ष में समर्थ हो गए। इस उदाहरण से हमें यह सीख मिलती है कि सेवा करना ही सच्चा धर्म है और हमें हमेशा दूसरों की मदद करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने भी अपने जीवन में सेवा की महत्ता को स्वीकार किया। उन्होंने अपने सभी भक्तों की सेवा की और उनके हित में काम किया। उन्होंने सभी को अपने उपदेशों से सेवा करने की प्रेरणा दी और उन्हें समाज की सेवा में भागीदार बनाया। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों की सेवा करता है वह मुझे सेवा करता है। सेवा करने का अद्भुत लाभ होता है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हमारा मन प्रसन्न और आनंदित होता है। सेवा के माध्यम से हम समाज में एक अच्छे नागरिक के रूप में योगदान देते हैं और समृद्धि का अनुभव करते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने हमें सेवा की महत्ता को समझाया है
और उनके उपदेशों का अनुसरण करके हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। 6. शांति और समरसता की प्राप्ति। भगवान कृष्ण के उपदेशों में शांति और समरसता की महत्ता को समझाया गया है। उन्होंने हमें बताया कि हमें सभी मनुष्यों के साथ भाईचारा और समरसता में रहना चाहिए। शांति और समरसता के बिना हम अपने जीवन को सुखी और संतुष्ट नहीं बना सकते। शांति और समरसता की प्राप्ति के लिए एक उदाहरण है। एक गांव में दो वर्ग होते हैं। एक होता है अमीर वर्ग और दूसरा होता है गरीब वर्ग। अमीर वर्ग के लोगों को गरीब वर्ग की बजाय अधिक संवेदनशील होना चाहिए। वे गरीब वर्ग की मदद करने में आगे आना चाहिए और उनके साथ भाईचारा और समरसता में रहना चाहिए। जब अमीर वर्ग के लोग और गरीब वर्ग के लोग साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं तो गांव में शांति और समरसता की वातावरण बनता है। इससे सभी को सुख और समृद्धि का अनुभव होता है। भगवान कृष्ण ने भी अपने जीवन में शांति और समरसता को प्रचारित किया। उन्होंने संपूर्ण मानवता के प्रति अपना प्रेम प्रकट किया और सभी को अपने समर्थ में समाहित किया। उन्होंने दोनों पक्षों के बीच समझौता किया और शांति की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो समरसता से जीता है वह सच्चा जीता है। शांति और समरसता के बिना समाज में असामंजस्य और असहमति होती है। इससे लोगों के बीच विवाद और असंतोष होता है और समाज में असुरक्षा बढ़ती है। इसलिए हमें समरसता और शांति की महत्ता को समझना चाहिए और हमेशा उनकी रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने हमें शांति और समरसता की महत्ता को समझाया है और उनके उपदेशों का अनुसरण करके हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। 7. कर्मयोग का महत्व। भगवान कृष्ण का संदेश है कि कर्मयोग का पालन करना हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। कर्मयोग का अर्थ है कर्म करते हुए भगवान की प्राप्ति करना। यह कहावत है कि कर्म करो, फल की इच्छा न करो। भगवान कृष्ण के अनुसार कर्मयोग द्वारा ही हम अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं और अपने मन को शुद्धि प्राप्त कर सकते हैं। कर्मयोग का उदाहरण देने के लिए एक किसान की कहानी है। एक किसान अपने खेत में काम करता था। वह हर दिन लगन और मेहनत से काम करता था, परंतु उसका मन सदैव काम के फल की चिंता में रहता था। एक दिन उसने भगवान कृष्ण के उपदेशों को सुना और समझा कि कर्म का फल उसके हाथ में नहीं, वह अपने कर्तव्य को निर्वाह करने के लिए जिम्मेदार है। इसके बाद से उसने अपने काम को उत्साह से किया, बिना किसी फल की इच्छा के। इससे उसका काम भी बेहतर हो गया और उसका मन भी शांत हो गया। भगवान कृष्ण ने भी अपने जीवन में कर्मयोग का महत्व स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि हमें अपने कर्म को भगवान के लिए समर्पित करना चाहिए, बिना किसी फल की इच्छा के। जब हम अपने कर्म को भगवान के लिए करते हैं तो हमारा मन शांति प्राप्त करता है और हम अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने आत्मा को भगवान के समीप पहुंचाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्म की बंधन से बचने के लिए कर्मयोग का पालन करो। कर्मयोग हमें अपने कर्मों को सही तरीके से करने की शिक्षा देता है। यह हमें अपने कर्मों को निर्मल और निष्काम भाव से करने का संदेश देता है और हमें फल की चिंता से मुक्त करता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने हमें कर्मयोग का महत्व समझाया है और उनके उपदेशों का अनुसरण करके हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। 8. आत्मनिरीक्षण का महत्व। भगवान कृष्ण ने हमें आत्मनिरीक्षण की महत्ता को समझाया है। आत्मनिरीक्षण का अर्थ है अपने आत्मा की अध्ययन करना, अपने गुणों और दोषों को समझना और अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए काम करना। भगवान कृष्ण के अनुसार आत्मनिरीक्षण ही हमें सच्चे ज्ञान का प्राप्ति करने में मदद करता है और हमें सही दिशा में ले जाता है। आत्मनिरीक्षण का उदाहरण देने के लिए हम एक विद्यार्थी की कहानी सुन सकते हैं। एक विद्यार्थी अपने पढ़ाई में काफी प्रवीण था, परंतु उसका ध्यान अक्सर अन्य कामों में भटक जाता था। उसके गुरु ने उसे समझाया कि वह अपने आत्मनिरीक्षण का परीक्षण करे और अपने व्यवहार को ध्यान से देखे। विद्यार्थी ने गुरु की सलाह मानी और अपने आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अपने काम को सुधारा। उसने अपने ध्यान को पढ़ाई पर केंद्रित किया और अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त की।
इस उदाहरण से हमें यह सीख मिलती है कि आत्मनिरीक्षण से हम अपने गलतियों को समझ सकते हैं और सही दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। भगवान कृष्ण ने भी अपने जीवन में आत्मनिरीक्षण का महत्व स्वीकार किया। उन्होंने हमें समझाया कि हमें अपने कर्मों का परिणाम स्वीकार करना चाहिए और अपने गुणों को समझने का प्रयास करना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो अपने आत्मनिरीक्षण में समर्थ होता है वह सच्चे ज्ञानी होता है। आत्मनिरीक्षण हमें स्वयं के अंदर की खोज में मदद करता है। यह हमें हमारे व्यक्तित्व के गुणों और दोषों को समझने में सहायक होता है और हमें सही दिशा में ले जाता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने हमें आत्मनिरीक्षण की महत्ता को समझाया है और उनके उपदेशों का अनुसरण करके हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। 9. श्रद्धा और भक्ति की महत्व। भगवान कृष्ण के उपदेशों में श्रद्धा और भक्ति की महत्ता को समझाया गया है। उन्होंने हमें बताया है कि हमें भगवान में श्रद्धा और पूर्ण भक्ति रखनी चाहिए। भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति के बिना हम अपने आप को पूर्णता तक पहुंचाने में सक्षम नहीं हो सकते। श्रद्धा और भक्ति की महत्व को समझने के लिए हम एक उदाहरण देख सकते हैं। एक व्यक्ति का जीवन बड़ी तंगी और चिंताओं से भरा हुआ था। उसने एक दिन भगवान कृष्ण के उपदेशों को सुना और समझा कि भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति रखने से उसका जीवन सकारात्मक दिशा में बदल सकता है। उसने भगवान की भक्ति में अपना जीवन समर्पित किया और उसकी श्रद्धा ने उसे सभी कठिनाइयों से उबार दिया। उसकी श्रद्धा ने उसे जीवन के हर परिस्थिति में साहस और सामर्थ्य प्रदान किया और उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफलता मिली। भगवान कृष्ण ने भी अपने जीवन में श्रद्धा और भक्ति को महत्व दिया। उन्होंने अपने भक्तों की प्रार्थनाएं स्वीकार की और उनकी रक्षा की। उन्होंने अपने भक्तों को भगवान में श्रद्धा और पूर्ण भक्ति रखने का संदेश दिया और उन्हें सच्चे प्रेम का अनुभव कराया। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो मेरे प्रति श्रद्धा और भक्ति रखता है उसे मैं सभी प्रकार से रक्षा करता हूँ। श्रद्धा और भक्ति का होना हमें अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदलने में मदद करता है। यह हमें भगवान के प्रति विश्वास और प्रेम की अनुभूति कराता है और हमें उसके मार्ग पर चलने में मार्गदर्शन प्रदान करता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने हमें श्रद्धा और भक्ति की महत्व को समझाया है और उनके उपदेशों का अनुसरण करके हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। 10. संगीत और कला का महत्व। भगवान कृष्ण ने संगीत और कला की महत्व को अपने उपदेशों में स्पष्ट किया है। उन्होंने समझाया कि संगीत और कला मानव जीवन के लिए आनंद का स्रोत हैं और इनका महत्व उन्हें सकारात्मक और संतुष्ट बनाने में होता है। संगीत और कला का महत्व समझाने के लिए हम एक उदाहरण देख सकते हैं। एक कलाकार जो संगीत का शौकीन था, अपने जीवन को संगीत में समर्पित किया। उसने संगीत के माध्यम से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया और लोगों के दिलों को छू लिया। उसका संगीत लोगों को आनंद और शांति का अनुभव कराता था और उन्हें जीवन के सभी उतार चढ़ावों में साहस और संदेश देता था। भगवान कृष्ण ने भी अपने जीवन में संगीत और कला का महत्व स्वीकार किया। उन्होंने गोपियों के साथ रास लीला किया और संगीत के माध्यम से अपने भक्तों के मन को प्रसन्न किया। उनका गीत और विरह लीला लोगों को भगवान की लीलाओं का अनुभव कराता था और उन्हें आध्यात्मिक उद्धारण के माध्यम से शिक्षा देता था। भगवान कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जिसके द्वारा संगीत और कला का महत्व समझा जाता है उसे मैं अपने पास अधिक प्रिय होता हूँ। संगीत और कला हमें जीवन के साथी बनाते हैं। ये हमें मानवीय भावनाओं को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम प्रदान करते हैं और हमें आत्मा के साथ संवाद में ले जाते हैं। संगीत और कला का अनुभव हमारे मन को शांति और संतुष्टि प्रदान करता है और हमें जीवन के हर क्षण को सुंदर बनाने में मदद करता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने हमें संगीत और कला के महत्व को समझाया है और उनके उपदेशों का अनुसरण करके हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने हमें अपने उपदेशों के माध्यम से हर दुखी व्यक्ति के लिए जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए। उनके उपदेशों का पालन करने से हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।